चैत्र नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। इन दिनों चारों ओर ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में मां के दर्शन करने से सभी भक्तों को शांति के साथ ही सुख और समृद्धि मिलती है। इसी कड़ी में आज हम आपको करवाने जा रहे हैं भोपाल के एक ऐसे मंदिर के दर्शन जहां मां की पूजा करने से ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म के अनुसार माता काली को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब असुर रक्त बीज का अत्याचार बढ़ गया और देवता लगातार पराजित होने लगे तो माता दुर्गा ने अपने क्रोध से मां काली को उत्पन्न किया और मां काली ने रक्त बीज असुर का संहार किया और रक्त बीज के जो रक्त जहां जहां गिरे उन्हें ग्रहण किया। लेकिन अंत में जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके रास्ते में लेट गए और उन्हें शांत किया। आज हम आए हैं भोपाल के प्रसिद्ध चूना भट्टी में स्थित मां काली के दरबार में। ऐसा कहा जाता है कि भोपाल की ये सबसे बड़ी और शक्तिशाली काली माता है। तो आइए आपको कराते हैं चूना भट्टी के प्रसिद्ध काली माता मंदिर के दिव्य दर्शन। भोपाल के चूना भट्टी पर बना है मां कालिका का मंदिर, जो अपने आप में काफी खास है। इस मंदिर में मां काली की सबसे बड़ी प्रतिमा विराजमान है। शहर में मां काली की 14 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं बनी हुई है। मां काली के साथ ही मंदिर में मां विजासन देवी भी विराजमान हैं। यहाँ मां के दर्शन करने से अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि कहा जाता है कि मां शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं। मां काली बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। उनका स्वरूप भले ही रौद्र होता है, लेकिन वे अपने भक्तों की पालनहार होती हैं और हमेशा संकटों का नाश करती हैं। मंदिर के पुजारी जी ने भी मंदिर की महिमा के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के महत्व को बताया। तो हमारे साथ मौजूद है चूना भट्टी के प्रसिद्ध काली माता मंदिर के पुजारी जी। तो इनसे जानेंगे कि माता काली की उपासना और इस मंदिर का क्या महत्व है। पंडित जी, सबसे पहले तो नवरात्रि में जैसे माता दुर्गा की, माता काली की पूजा की जाती है, तो माता कालिका की पूजा की उपासना किस प्रकार की? यहाँ का महाकाली का विशाल स्वरूप है। इसमें भगवती को जो है महाकाली की सेवा के लिए पूजन पाठ, सप्तशती पाठ होता है नवरात्रों में यहाँ पर। और विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रोज़ आरती बड़े भव्य तरीक़ा से होती है। रात्रिकालीन आरती जो होती है 8 बजे होती है यहाँ पर, ढोल नगाड़ों पे काफ़ी तादाद में। वैसे भी अपने आम दिनों भी शनिवार मंगलवार में विशेष होता है और सप्तमी को विशेष पूजा होती है। काल रात्रि सप्तमी महाकाली का दिन रहता है। इसके अतिरिक्त नवमी को हवन होता है, महाआरती होती है। महाआरती में काफ़ी जनसंख्या में अपनी महिलाएं जो 9 ही दिन स्वाग सामग्री वगैरह, साड़ी वगैरह ये सब चढ़ते हैं, तो सभी माताओं बहनों के लिए वो प्रसाद स्वरूप में दिया जाता है यहाँ पर। दशमी के दिन फिर यहाँ पर भंडारा होता है, कन्या भोजन होता है। ये 9 दिन का पूरा कार्यक्रम का रहता है यहाँ पर। माता रानी को मैं देख पा रही हूँ कि नींबू की माला और माता के हाथों में कटा हुआ सिर और एक हाथ में खप्पर है, तो वो माता का स्वरूप का आप वर्णन करें। महाकाली ये जो जब रक्तबीज राक्षस का सिर है जो महाकाली के हाथ में है, जो पकड़े हुए हैं, ये रक्तबीज राक्षस जब माता रानी अत्यधिक क्रोधित हो गई थी तो पृथ्वी पे जो भी उनके सन्मुख आ रहा था उसका जो है विनाश करते जा रही थी। तो इसलिए फिर जो है ये रक्तबीज राक्षस का सिर काटा था तो इसकी कुछ बूंदें रक्त नीचे गिर रहा था, तो और राक्षस रक्त उत्पत्त हो रहे थे। तो उससे फिर महाकाली ने नीचे खप्पड़ लगाया चंडी माता ने, तो रक्त को पान करते जा रही थी, तो फिर वो राक्षस का विनाश हो गया था। और इसमें जो है महाकाली का स्वरूप है, नीचे शंकर जी जो है नीचे लेटे हुए हैं। जब महाकाली बड़ी क्रोधित हो रही थी तो इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो सभी देवगण भगवान शंकर जी के पास पहुँचे कि प्रभु इनको आप ही शांत कर सकते हैं, नहीं तो ये पृथ्वी पर विनाश कर देंगे। तो फिर सभी भगवान पहुँचे, शंकर जी के पास प्रार्थना करी, हे प्रभु आप ही इनको शांत कर सकते हैं। तो फिर शंकर जी इनके सन्मुख गए तो गलती से माता जी के ऊपर इनका पैर आ गया, तो ये वहीं पर जो है खड़े होकर जीभ निकाल के खड़ी होकर रह गई, मुझसे ये क्या हो गया। तो फिर इनका क्रोध शांत हो गया। तो ये है यहाँ। ये लगभग मूर्ति जो है ये भोपाल की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है, तो ये लगभग कितने फीट की होगी और इस मंदिर की मान्यता और इतिहास कितना पुराना है? मंदिर को ये 26 वर्ष चल रहे हैं, 25 वर्ष हो चुके हुए हैं।
पहले मूर्ति का जो है 14 फीट से ऊपर ही है मूर्ति का स्वरूप जो है विशाल। और मंदिर को काफ़ी पहले से जो है यहाँ के हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उनको जो है माता रानी की ऐसी प्रेरणा मिली। सभी यादव जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो उनको पहले यहाँ पे झांकी लगाते थे। तो झांकी पे भगवती माँ ने जो भी स्वप्न दिया उनके लिए ऐसा आया प्रेरित हुआ कि उनका यहाँ पर देवी जी की स्थापना करी जाए। भगवती माँ ने प्रेरणा दी तो उनने स्थापना करवाई। उनका पहले तो विचार था कि मतलब मूर्ति काफ़ी छोटी रखें, 8-9 फीट के आसपास की, लेकिन जब मूर्ति बना रहे थे तो उस टाइम पता नहीं भगवती माँ को इतने विशाल स्वरूप में होना था, तो ऑटोमेटिकली इतना विशाल स्वरूप हो गया उनका, तो उनके द्वारा ये स्थापना। जैसे माना जाता है कि काली माता की उपासना पूजा करना सबसे कठिन तपस्याओं में से एक है। उनकी पूजा हर किसी की बस की बात नहीं होती और आप लगातार माता काली की समर्पण अपने भाव अपने देते हैं और अपनी सेवा प्रदान करते हैं, तो आपका क्या अनुभव है? नहीं, ऐसा नहीं है, माँ तो माँ है। ऐसा नहीं है कि अपन माँ के लिए मतलब वो महाकाली हैं तो इतना क्रोधित रहेगा कि उनको माँ की सबकी एक ही प्रकार की पूजा रहती है। अपनी अंतरात्मा से जो है सच्ची श्रद्धा भाव से करेंगे तो ऐसा नहीं काली हो दुर्गा हो स्वरूप अगल है, बाकी माँ तो एक ही है। वो अपने बेटे को क्षमा करती हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं। लगभग कितने भक्त नवरात्रि में अपनी मुरादें लेकर आते हैं माँ के चरणों में? भक्त वो सभी आते हैं, कुछ ना कुछ जो है रहता है। संसार की जो है सांसार की आदि व्याधियाँ हैं, कुछ ना कुछ, तो भगवती माँ काफ़ी भक्तों का जो है आते हैं वापस होकर प्रभु महाराज जी हमारे ये भगवती से हम बोल कर गए थे, प्रार्थना कर गए थे। यहाँ पे श्रीफल भेंट करते हैं चुंडी में बांध के माता रानी के लिए, तो सब कामना पूर्ण हो जाती है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी है फिर भगवती को अपने अर्पण करके जाते हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं, होता है। नवरात्रि पर इस बार विशेष अनुष्ठान होने वाले से भंडारा और ये सब का आयोजन किया जाता है। हाँ, नवरात्रि में यहाँ पे महाआरती होती है विशाल, उसमें काफ़ी तादाद में माताएं बहनें आती हैं। नवमी के दिन होता ही विशेष आरती 8 बजे, उसमें माताएं बहनें अपने घर से दीपक बनाकर लेकर आती हैं। सभी तो हज़ारों की तादाद में होती हैं। उसमें फिर महाआरती होती है, सभी एक सम्मिलित होकर महाआरती करते हैं। फिर इसके बाद प्रसादी वितरण होता है और माता बहनों के लिए स्वाग का सामान, चूड़ी बिंदी वगैरह जो चढ़ता है 9 दिन, वो सब वितरित किया जाता है। और 10वीं वाले दिन यहाँ पे कन्या भोजन होता है, कन्या पूजन होता है और भंडारा होता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी बताया कि मां के इस मंदिर में आने से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो मंदिर में माता काली के कुछ भक्त मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये नवरात्रि उनके लिए कितनी खास है और इस नवरात्रि में उन्होंने किस किस मंदिर के दर्शन किए हैं और यह मंदिर में दर्शन कर उन्हें कैसा लगा। इतना सिद्ध मंदिर है। मैं तो वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई है, जब से आता हूँ, अभी 9 दिन भी आता हूँ, जब मुझे समय मिलता प्रतिदिन प्रयास करता हूँ कि इनका आशीर्वाद लूँ। जीवन में हर मुराद हमारी यहाँ आकर पूरी होती है। हम कितने भी संकट में होंगे, महाकाली माता के चरणों में जय माता दी बोलने से हमारे संकट होते। अभी मैं विंध्यवासिनी माता मैहर में माता जी के दर्शन करके आया हूँ। आज नवरात्रि में माता रानी का मैं अपने बेटों के साथ आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। और इसमें मन, वचन और धर्म से हम लोग बहुत मतलब अपनी भक्ति रखते हैं और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि इस मंदिर में मेरी बहुत आस्था है। मैं बचपन से ही काली जी की पूजा करती हूँ। अच्छा लगता है, जो दुख दर्द है माँ के सामने बैठ के सुकून मिलता है। ऐसा लगता है बस उन्हीं को निहारते रहो, उन्हीं को देखते रहो। जब से हम लोग यहाँ आए हैं कोलार पे, तब से हमेशा आ रहे हैं, हर साल आते हैं, दोनों नवरात्रियों में आते हैं। कैसा लगता है आपको माँ काली के दरबार? अरे माँ काली के दरबार में बहुत अच्छा, मन खुश हो जाता है। प्राचीन कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही देवी मंदिरों की अलग अलग कथाएं हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे में नवरात्रि के इन दिनों में पीपुल्स अपडेट आपको लगातार अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन करवा रहा है। कल आपको फिर करवाएंगे किसी अन्य मंदिर के दर्शन। जय माता दी। आज नवरात्रि के छठे दिन पर भी भक्तों की आस्था और श्रद्धा एक चरम सीमा पर है। माँ काली के मंदिर में आकर हर किसी का मन मंत्र मुक्त हो जाएगा। हम आपको कल फिर मिलेंगे एक प्रसिद्ध मंदिर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपुल्स अपडेट भोपाल।